लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ x1 y1 r जो भी है, ओके, तो यहाँ पे r होना चाहिए, ठीक है। इफ एक्स आर वाई आर और आर की वैल्यू 1 2 3 4 है, फाइन। चलिए, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात चल रही है, तो ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल, ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, और वो बोल रहा है कि एक पैराबोला है जो इसको 4 पॉइंट पे काट रहा है। तो ये, अब ध्यान समझना, मान लीजिए कोई एक्सिस होगा, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है और जो सर्कल है, ये एक्चुअली क्या है ना, पैराबोला के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा 4 पॉइंट पे काटना, नहीं तो नहीं काट पाएगा 4 पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉइंट, मान लीजिए अगर ये पॉइंट x1 y1 है, तो इफेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट मान लो अगर आप x1 y1 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका जो है x1 - y1 होगा ही होगा, जो कि एक्चुअली में x2 y2 था। क्या बात समझ में आ रही है, मेरे बोलने का मतलब ये कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे ये पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, जितना ऊपर मैग्नीट्यूड वाइज ये ऊपर है उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज ये नीचे है, ठीक है। इसका मतलब y1 और y2 को जोड़ के 0 आएगा, y3 और y4 को जोड़ के 0 आएगा। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि सर y2 ही क्यों, यहाँ तो y3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस बात से मुझे पता चल रहा है कि जो भी रिजल्ट है उसमें y1 y2 y3 y4 को आपस में इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे स्पेसिफाई ही नहीं किया है कि y1 और y2 ये लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा एक मतलब हुआ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। आप देख सकते हो सिमेट्रिक है, y1 y2 को आपस में इंटरचेंज कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जीरो क्यों होगा ये तो आपको पता चल ही रहा है, फाइन। चलिए